हेलो। चलिए, स्वागत है आप सभी का। एक स्टार्टिंग से नहीं आ रही है वॉइस आपकी। चलिए, चलिए तो हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अब वॉइस आ रही होगी। ठीक है, अब वॉइस आ रही होगी। चलिए, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं प्रश्न को। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो पहला प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्प में से अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक में विभक्ति पूछ रहा है। तो अधिकरण कारक में विभक्ति या फिर परसर्ग, ठीक है, क्या होता है बताइएगा। तो अधिकरण कारक में होता है में होता है, और क्या होता है हमारा पर होता है। क्या होता है में पर। ठीक है, तो हम आपके ऑप्शन देखेंगे। कौन सा पहला ऑप्शन कह रहा है रारी, पहला कह रहा है रारी, दूसरा कह रहा है से के, तीसरा है अरे, चौथा में पर। तो अधिकरण में कौन सा परसर्ग होता है में पर परसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा। सही जवाब ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न क्या था बताइएगा।
अगला प्रश्न क्या कह रहा था? कह रहा था निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना था जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं भाई? आपके 3 हैं। कौन कौन सा? एक है हमारा अन्य पुरुष, पहले है क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या है? अन्य पुरुष। 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो कौन सा है? अन्य पुरुष आपका आता है कि नहीं? हाँ। मध्यम पुरुष है कि नहीं? बोलो हाँ। ठीक है, और उत्तम पुरुष, तीनों मिल गए। तो पूछ रहा है क्या प्रश्न, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइएगा? यहाँ पे हमारा अति उत्तम नहीं है, तो प्रश्न के अनुसार हमारा सी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब आवाज आ रही है? गुड इवनिंग आराधना वर्मा जी, गुड इवनिंग। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का स्वागत है एक बार। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सलोनी और 1 का डी। चलिए सभी लोग करिए तीसरा प्रश्न। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो अभी अभी जो समाप्त होती है उसको क्या बोलते हैं हम? आसन्न। क्या बोलते हैं? आसन्न। अभी अभी समाप्त होना क्या कहलाता है? आसन्न। और किस काल की बात कर रहा है? भूतकाल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, आसन्न भूत। ठीक है, तो अभी अभी जो समाप्त होता है आसन्न होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। फिर कह रहा है पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? आसन्न भूतकाल, यानी कि अभी अभी समाप्त हुई है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए। सलोनी गौर 1 का डी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए कमेंट करते रहिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बताइएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य की संरचना के आधार पे उसका भेद बताइए। ठीक है, वाक्य की संरचना के आधार पे उसका भेद बताना है। वाक्य क्या है हमारा? पढ़ते हैं। कह रहा है कि अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो अनु ने पहले क्या किया है? पहले देखने का काम किया है, फिर देखने का काम किया है, फिर किसका काम किया है? लिखने का काम किया है। यानी कि 2 क्रियाएं क्या कर रहे हैं? 2 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया जो पहले काम करके फिर बाद में जब दूसरा काम करते हैं, किस क्रिया का भेद होता है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया का। किस क्रिया का? पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पहले काम हुआ है देखने का, फिर क्या हुआ है? लिखने का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? देख कर निबंध लिखा है। बहुत ही बेहतरीन। कौन सी क्रिया हो जाएगी हमारी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोगों का जवाब आ रहा है। आराधना जी 3 का बी, 3 का बी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग शेयर करते रहिए भैया वीडियो को। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्प में दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। सही स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। शब्द है हमारा प्रबंधकर्ता। क्या है? शब्द हमारा प्रबंधकर्ता है। तो इसका स्त्रीलिंग बताइएगा क्या होगा? प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग बताइएगा क्या होगा? प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग बताइए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन। एक मिनट, थोड़ा बोर्ड आपका कट के आ रहा है, इसको सही कर देते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए। मीनाक्षी, मीनाक्षी जी गुड इवनिंग। मीनाक्षी जी स्वागत है आप सबका। मीनाक्षी चलिए 4 का बी। चलिए बताइएगा सभी लोग, 4 का बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या है 4 का? ये 5 का क्या हो जाएगा? सी। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है? करती होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है। बताइएगा क्या होगा? सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए, आप लोग बताइएगा। सही बहुविकल्प वाला क्या होगा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। चलिए बहुत ही बेहतरीन, कमेंट सभी लोग करते रहिए भाई। वीडियो को शेयर कर दीजिए पहले तो। चलिए क्या कह रहा है? नेते दिए गए शब्द का, यहाँ पे शब्द तो दिया ही नहीं है।
चलिए, तो शब्द होगा हमारा नेता होगा, ठीक है, नेता शब्द होगा, नेता का बहुवचन बताना है, नेते होगा, नेताओं होगा, नेतु होगा या फिर नेता होगा, बताइएगा सभी लोग क्या होगा, सभी लोग बताइए क्या होगा। तो इसका जो बहुवचन होगा, नेता हमारा संज्ञा है और संज्ञा का क्या है, बहुवचन नहीं बनता, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, तो नेता क्या क्या हो जाएगा, नेता ही बहुवचन होगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 का हमारा जो है डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, नीचे दिए गए शब्द में सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, ठीक है। तो सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है, बताइएगा सभी लोग, कमेंट करते रहिए। आराधना जी 6 का बी, गुड इवनिंग नीरू जी 6 का बी, चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, 6 का बी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका बहुवचन, क्या हो जाएगा, ऋतु, ठीक है। यहाँ पे शब्द होगा कौन सा, ऋतु होगा, ठीक है, ऋतु होगा। ऋतु का क्या हो जाएगा बताइएगा, ऋतुएं, ऋतुओं, और ठीक है, तो ऋतु का क्या हो जाएगा, ऋतुएं हो जाएगा, ठीक है, ऋतुएं बहुवचन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 का, 7 का सही जवाब जो है ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वाक्य कहलाता है, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब हमारा क्या बनता है, पहला है संयुक्त अक्षर, दूसरा है तालव्य, तीसरा है द्वित्व, चौथा है स्वर तंत्रीय। बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। 7 का ए, मीनाक्षी, मीनाक्षी 7 का ए, नीरू जी बी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बताइएगा सभी लोग, बताइए भाई, कमेंट करते रहिए। 7 का ए, मीनाक्षी जी। चलिए, कह रहा है संयुक्त स्वर रहित, ठीक है। तो स्वर रहित और स्वर सहित बनता है, स्वर सहित व्यंजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, संयुक्त अक्षर बनेगा, क्या बनेगा, संयुक्त अक्षर। जैसे हमारा क्या है, ता जो है इसको हमने स्वर रहित कर दिया और रा जो है इसको स्वर सहित कर दिया, तो क्या बनेगा हमारा, बताइएगा, त्रा बनेगा, क्या बनेगा, त्रा बनेगा, ठीक है। फिर क्या है, का स्वर रहित कर दिया, ठीक है, फिर क्या करेंगे, सा जो स्वर सहित हो जाएगा, क्या बनेगा हमारा, बताइएगा, बताइएगा क्या बनेगा, ठीक है। फिर सा हमारा स्वर रहित हो गया, फिर बनेगा, ठीक है, स्वर सहित हो गया, क्या बनेगा, स्रा, ठीक है। तो क्या बनेंगे हमारे, संयुक्त अक्षर बनेंगे, क्या बनेंगे, संयुक्त अक्षर बनेंगे, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बताइएगा। प्रेम प्रकाश 8 का ए, 8 का ए, नीरू 8 का ए, अंकुर जी ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो नासिका द्वारा उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, जो प्रत्येक वर्ग है उसका जो पंचमा अक्षर होता है वो किससे उच्चारित होता है, हमारा नासिका से होता है, ठीक है। तो बताइएगा, अड़ा, तो ये क्या है हमारा, वर्ग का पंचमा अक्षर है कि नहीं है, ठीक है। जा कौन सा है, चा छा जा तृतीय है, ठीक है। अड़ा और ये दा, हम बाकी इसमें से कौन सा है, पंचमा अक्षर केवल अड़ा मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, नासिका द्वारा उच्चारित होने वाला व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 का ए हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा सभी लोग, भाई कमेंट करते रहिए सभी लोग। मीनाक्षी जी ए, ए सभी लोग भाई ऐसे लिखा करिए, 9 का ए, 8 का बी, है ना, ऐसे लिखा करिए, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। अगला प्रश्न कह रहा है, बताइएगा क्या कह रहा है, कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है यह करेला कड़वा है, ठीक है। यह करेला कड़वा है, तो कड़वा बताइएगा, उत्तरावस्था है, मूलावस्था है, उत्तमावस्था है या अधिकावस्था है, ठीक है। तो ये हमारी कोई अवस्था ही नहीं होती, ठीक है। तो बताइएगा कड़वा है कौन सी हो जाएगी, उत्तरावस्था, मूलावस्था या फिर उत्तमावस्था, सभी लोग कमेंट करते रहिए। अंकुर जी 9 का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए 9 का है, किसी और का कमेंट, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, ये कड़वा जो है किस अवस्था में है, मूलावस्था में है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 का जो है बी वो सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है। तो तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की थी, ऑप्शन ए कह रहा है रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट, चंद्रसार, ठीक है। तो बताइएगा, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किसने लिखी थी, केशव दास जी ने, किसने लिखी थी, केशव दास जी ने, ठीक है, केशव दास जी ने। और रामचरितमानस किसने लिखा था, तुलसीदास जी ने। अखरावट, ठीक है, किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जैसी अखरावट,
पद्मावत, अखरावत, चित्रलेखा, आखिरी कलाम। ठीक है, तो ये किसकी है? चित्रलेखा, आखिरी कलाम किसकी है? ये मलिक मोहम्मद जैसी जी की है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जी की है ना। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 का जो है हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न बताइएगा। अंकुर जी 10 का बी, मीनाक्षी जी 11 का बी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, सभी लोग जवाब करते रहिए। 11 का बी, 11 का बी सभी का आ रहा है। 12 का सभी लोग बताइए। 12 का सभी लोग बताइएगा क्या है? रंगभूमि। तो रंगभूमि किसकी प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो रंगभूमि किसने लिखा था बताइएगा? रंगभूमि, तो रंगभूमि जो है किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो 12 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 12 का ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी बताइएगा? ऑप्शन ए कह रहा है परिमल, नीरजा, कामायनी और क्या है? अनामिका। तो जयशंकर प्रसाद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कामायनी है। कौन सी है? कामायनी है। तो क्या हो जाएगा? 13 का जो है सी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पैसेज आ गया। ठीक है, चलिए पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है? खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। दूसरा प्रश्न है खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? ठीक है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? चलिए, अगला कह रहा है बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर और किस प्रकार दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला है खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? ठीक है, चलिए अगला है विभिन्न परियोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी का इजाफा हुआ है? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको जवाब देते हैं। कह रहा है व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच पा रही। ठीक है, तो क्या है? व्यवसायीकरण की आंधी, यानी कि खेलों का व्यवसायीकरण हो चुका है। ठीक है, आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया है कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितनी भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसे की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपया सालाना पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। खेलों ने क्या किया है? उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। यह हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। ठीक है, किस पे? सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। तो एक प्रश्न था यहाँ पे, मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखिए तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसे का दखल बढ़ा है। ठीक है, 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया है कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार बीजिंग ओलंपिक में 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनियां भी शामिल रहीं जिनसे आधुनिक खेलों का साथ 1896 से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। ठीक है, चलिए
क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार कमेंट देख लेते सर। आपका नेम क्या है? पुनीत नेम है हमारा। रिया जी सी, मीनाक्षी जी सी। चलिए 13 का सी, बहुत ही बेहतरीन। रिया यादव जी ए, अंकुर जी 12 का ए। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो बताइएगा किसकी चपेट में आ गई। खेलों का व्यवसायीकरण हो चुका है, सबसे पहली लाइन, ठीक है। तो खेलों का क्या हो चुका है, व्यवसायीकरण हो चुका है। तो 14 का क्या हो जाएगा, सी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? तो खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला था, बताइएगा। वहां पे आपको मिला, प्रश्न मिला था आईपीएल, ठीक है, आईपीएल। ठीक है, तो ये आईपीएल वाला हो गया यहाँ पे। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 का बी सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। 14 का सी, अजय वर्मा जी बहुत ही बेहतरीन, 14 का सी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। कह रहे बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर और किस किस पर दिखाई दे रहा है? तो बताइएगा, बाजार में जो खेल हो रहे हैं इसका असर किस पे पड़ा है? तो आम जनता पे पड़ा है कि नहीं? आम जनता पे पड़ा था। वो लोग क्या कर रहे थे, खेल के हिसाब से, मैच के हिसाब से अपनी दिनचर्या तय करते थे, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आम लोगों पे उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाए, 16 का हमारा सी जवाब जो है सही जवाब हो जाए। अगला कह रहा है, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, राष्ट्रीय कंपनी है, आम जनजीवन, और क्या है, राजनीतिक लोगों पर। तो किस पे असर, किसके बजट पर असर हो रहा है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हो रही हैं, पैसा लगा रही हैं, तो असर भी किस पे पड़ेगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17 का ए। विभिन्न प्रयोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? आयोजकों, जनता, लोगों और सरकार की। तो बताइएगा किसका, आयोजकों का होगा ना, जो लोग आयोजन कर रहे हैं उन्हीं की तो आमदनी पे इजाफा हो रहा था ना। तो क्या हो जाएगा, 18 का ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पैसेज से नहीं है, इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। तो अलंकार की पंक्ति को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ठीक है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो यहाँ पे देखिए ता वर्ड की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पे शब्द होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पे हमारा क्या है, श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका बताइएगा। तो 19 का बताइएगा क्या होगा सही जवाब। सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। मीनाक्षी 16 का सी, मीनाक्षी मीनाक्षी 17 का ए, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब देते रहिए। बताइएगा 19 का क्या होगा। तो यहाँ पे ता वर्ड की आवृत्ति है, तो ता वर्ड की आवृत्ति है। जहाँ पे वर्डों की आवृत्ति होती है वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो 19 का क्या हो जाएगा, हमारा ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, दिन भर वर्षा होती रही, दिन भर वर्षा होती रही, बताइएगा सही जवाब क्या है इसका। दिन भर वर्षा होती रही, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और क्या है, विस्मयात बोधक अव्यय, ठीक है। तो कोई विस्मय भी नहीं है यहाँ पे, कोई संबंध भी नहीं है, और क्या है, समुच्चय भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिन भर वर्षा हो रही है, ठीक है। तो वर्षा कब कब कितना हुई है, दिन भर वर्षा हुई है ना। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि दिन भर वर्षा हो रही है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। 20 का हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 20 का ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। 19 का ए मीनाक्षी जी, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बताइएगा कमेंट। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है, आप नानी के घर जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्रश्न, आप नानी के घर जाओ। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बताइएगा। आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ,
आप नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, जो आप है, आप क्या है बताइएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। 19 का ए, चलिए बताइएगा आप क्या है। आप क्या है, आदर है ना, आदर सूचक है, आदर सूचक है कि नहीं, आदर सूचक है ना। तो यहाँ पे जाओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, जाइए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाइए हो जाएगा ना। चलिए आप नानी के घर जाइए, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 का ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए। 21 का ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो छंद में कितने चरण होते हैं बताइएगा सभी लोग, छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में हमारे कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो 22 का हमारा कौन सा ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा सभी लोग भाई, कमेंट करते रहिए, कमेंट आपके नहीं आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन। चलिए अजय वर्मा जी 21 का ए, अंकुर जी 20 का ए, मीनाक्षी जी 21 का ए, 22 का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है गीदड़ भपकी। ठीक है, गीदड़ भपकी सही अर्थ बताइएगा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गीदड़ भपकी क्या होता है बताइएगा, कोरी धमकी। कह रहे हैं ना हमको गीदड़ भपकी, तो दीजिएगा ना ज्यादा। ठीक है, तो क्या होता है, कोरी धमकी, विरोध करना, आरोप लगाना, और क्या है, धूर्त व्यक्ति। तो गीदड़ भपकी क्या होती है, कोरी धमकी होती। क्या होती है कि इसका जो सही अर्थ है क्या होगा, कोरी धमकी हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 23 का ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहा है रस का संबंध किस धातु से है, किस धातु से माना जाता है बताइएगा सभी लोग बताइएगा। 22 का ए, 22 का ए, चलिए बहुत ही बेहतरीन, बताइएगा सभी लोग। ट्वेंटी टू का ए, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। 22 का ए, कमेंट करते रहिए भाई। चलिए क्या हो जाएगा सही जवाब, तो इससे कौन सी रस की धातु किससे है, स्रा धातु से संबंध है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या, बहाव। क्या होता है, बहाव होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, बहाव होता है। ठीक है, तो 24 का क्या है हमारा ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक है, हाथी ने केला खाया, तो किसमें परिवर्तित करना है, कर्मवाच में बदलना है। ठीक है, हाथी ने केला खाया, तो कर्मवाच के लिए क्या प्रयोग करते हैं, के द्वारा। ठीक है, के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा बताइए, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वारा प्रयोग किया जाएगा, तो हाथी द्वारा केला खाया गया। सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 का जो है हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है, किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है बताइएगा। अर्धविराम पूछ रहा है, तो अर्धविराम का चिन्ह क्या है बताइएगा सभी लोग। अर्धविराम का चिन्ह क्या है, अर्धविराम, तो ये हमारा क्या होता है, अल्प विराम होता है। ठीक है, अल्प विराम। ठीक है, ये हो जाएगा अर्धविराम। विस्मयादिबोधक। ठीक है, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक हो जाएगा। और ये हमारा क्या है बताइएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण विराम हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा, आधा रुकना, यानी कि अर्धविराम की बात कर रहा है, तो आधा रुकना अर्धविराम, तो ऑप्शन बी जो है अर्धविराम का चिन्ह है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 26 का जो हमारा बी है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अजय जी 24 का ए, अजय वर्मा 25 का सी, अजय वर्मा 26 का भी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिवा ब्लॉग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शिवा जी। चलिए
अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस दिए गए विकल्प सही समास वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, तो समास क्या कह रहा है, दशानन, दशानन का विग्रह करना है, बताइएगा। 10 हैं आनंद जिसके, 100 हैं आनंद जिनके, तो यहाँ पे 10 की बात कर रहा है, 100 है, तो यहाँ पे आनंद मतलब सिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंगन की बात कर रहा है। 10 हैं नाम जिसके, ठीक है, तो दशानन का मतलब क्या है, 10 हैं सिर जिसके, यानी कि 10 हैं आनंद जिसके। सही जवाब क्या हो जाएगा, 27 का ए। किसकी बात कर रहा है, रावण की बात कर रहा है। कौन सा समास हो जाएगा हमारा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 27 का ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, 27 का ए, अजय वर्मा जी 27 का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न का सही जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहा है। विकल्प है, कह रहा है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, तो जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, असंभव, संभव, आजीवन, या फिर क्या है, अनिवार्य। ठीक है, तो जब आपके पेपर में क्या है, अनिवार्य प्रश्न आते थे, यानी कि उसको हर हाल में ही करना होता था, तो किसी भी स्थिति में हम प्रश्न को छोड़ नहीं सकते थे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अनिवार्य हो जाएगा। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके वो क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो क्या हो जाएगा, 28 का हमारा जो है सी जवाब सही हो जाएगा। 28 का सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 28 शिवा ब्लॉग, 28 का ए, मीनाक्षी जी 28 का सी, बहुत ही बेहतरीन। तो सभी का क्या हो जाएगा, अनिवार्य, सी जवाब जो है सही जवाब है, अनिवार्य, है ना। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस दिए गए विकल्प का चयन कीजिए जिसमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। यानी कि अनेकार्थी शब्द है, उसके अनेक अर्थ हैं, बताइएगा। शब्द दिया है हमारा अरुण, अरुण का क्या होता है बताइएगा, आकाश, गोद, सोना या फिर सूर्य। तो आपको पता ही होगा अरुण क्या है, सूर्य होता है। अरुण का क्या होता है, सूर्य होता है। इसीलिए हमारे देश का जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश का नाम भी किसके उदय से, क्योंकि हमारे देश में सूर्य जो है सबसे पहले वहीं पहुंचता है। ठीक है, इसलिए उसका नाम भी अरुणाचल प्रदेश रखा है ना। चलिए, तो अरुण का क्या हो जाएगा, सूर्य जो है सही जवाब हो जाएगा। 29 का क्या है, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। मीनाक्षी जी 28 का सी, 29 का ए, मीनाक्षी जी का बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, चयन करें जो सही विकल्प है। ठीक है, क्या कह रहा है, अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो अवगुण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आदि में लगकर, कहाँ पे, शब्द के आदि में लगकर क्या करते हैं, शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जब आदि में लग के अर्थ को परिवर्तित करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, उपसर्ग। और जब बाद में लग के परिवर्तित करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो अवगुण में, ठीक है, यहाँ पे गुण देखिए बाद में है, ठीक है, मूल शब्द है हमारा, ठीक है, आ, ठीक है, तो वगुड़ को आ निकाल देंगे तो क्या वगुड़ बचेगा, कोई शब्द बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अड़ा यहाँ पे क्या है, लास्ट में है ना, तो क्या हो जाएगा सही जवाब, औ, यानी कि औ हमारा क्या है, सही उपसर्ग हो जाएगा। यानी कि उपसर्ग क्या है हमारा, अवगुण में औ उपसर्ग है। ठीक है, देखिए ऑप्शन कैसे कट जाते हैं, बहुत आसानी से ऑप्शन आप काट सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन काटिए, उसके बाद में 50% से 30% जो आपका बचे टिक मारिए, जिससे सही होने के चांस